सो हाय शलाका। हेलो। सो सबसे पहले शलाका वी विल लाइक टू अंडरस्टैंड आपका पूरा नाम, डेजिग्नेशन एंड आपको फेराइट में कितने महीने या कितने साल हो गए? Okay, I'm Shalaka Ganesh More. I'm working as a sales manager here, and it's been 5 years I'm working here. सुपर्ब। Yeah. सो शलाका, सबसे पहला सवाल कि एज ए टीम मेंबर या एज एन एम्प्लॉय तो खैर आप लोग नहीं बोलते, टीम मेंबर ही कहते हैं, तो आपको यहाँ पे उस लेवल का रिस्पेक्ट फील होता है? Yes, definitely. मैंने जैसे बताया कि मुझे 5 साल हुआ है यहाँ पे। आई बिलीव कि कोई एम्प्लॉय बहुत टाइम तक इसके लिए टिकता है कि नॉट जस्ट पैसे के लिए, बट उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, कल्चर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो उस वजह से ही एम्प्लॉय ज़्यादातर टिकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत से टीममेट है जो 15 साल 16 साल से यहाँ पे ही है। तो आई नो कि उनका भी यही कहना होगा कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, और रशीद सर सबको इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। वो मौसी हो, वो गोडाउन का कोई स्टाफ हो, माताड़ी लोग हो, हायर मैनेजमेंट कोई हो, जूनियर सीनियर कोई ऐसा डिफरेंशिएट होता नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली रिस्पेक्ट मिलता है, तो एक फैमिली वाला फीलिंग आता है। अमेजिंग। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा आपसे कि रशीद सर पनिशमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं या उनको करेक्ट करके समझाने में ज्यादा? एक्चुअली मिस्टेक को देखने का रशीद भाई का फंडा ही कुछ अलग है। उनका कहना है कि मिस्टेक करोगे नहीं तो सीखोगे क्या। उनका ऐसा है, चला का आज आप एक 500 रुपये का मिस्टेक करोगे, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। कल 5,000 का भी करोगे तो भी एक बार ठीक है, वो मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। 5,000 से 5 लाख नहीं जाना? नहीं, 5 लाख गया एक बार तो भी चलेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। Okay. हर एक मिस्टेक से आपसे कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। और अगर पनिशमेंट का हम लोग सोचें तो उसके लिए भी उनके पास हटके तरीके रहते हैं। जैसे अभी उनको एक डिसिप्लिन में चीज़ लाना था कि लेट मार्क्स हो रहे हैं बहुत लोगों के, तो उन्होंने पहले समझा के देखा, अंडरस्टैंड किया कि क्या रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग रीजंस है। तो अभी उन्होंने क्या किया कि इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग ये करेंगे, कोई जो लेट कमर रहेगा हम लोग बैंड बाजा बारात के साथ जाएंगे, उसको फूलों का हार पहनाएंगे और उसका स्वागत करेंगे। एम्प्लॉय को ह्यूमिलिएशन नहीं फील होगा, इंसल्ट नहीं फील होगा, बट उसको एक वो गलती का एहसास हो सकता है। तो पनिश नहीं करना है बट उसको समझाना है, ये उनका। रशीद सर के साथ में काम करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनली क्या है आपका ग्रोथ? तो रशीद भाई के साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर मेजॉरिटी में बताऊँ तो रिस्क टेकिंग बोल सकते हैं, या चीज़ों को अलग तरीके से देखने का, हर एक चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने का नज़रिया, वो एक चेंज हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल पे बताऊँ तो जब भी न्यू ज्वाइनी थी या 1 ही साल वगैरह हुआ था, तो थोड़ा सा डर लगता था कुछ रिस्क लेने में या कुछ डिसीजन लेने में। तो उन्होंने उसके ऊपर समझाया और उन्हें हर टाइम पुश किया है। उनका ऐसा है कि अटेम्प्ट तो करो, क्या ही होगा, फेल ही होगे ना, चले ट्राई करो, सीखोगे कुछ ना कुछ। वो पुश करते करते अभी इतना इंडिपेंडेंट हो गया है और इतना इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है। 5 लाख का अभी 5 करोड़ तक भी जाता है, और वो उस चीज़ से प्राउड भी होते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वो बिजनेस दिखता है उसमें, और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है अमाउंट बड़ा है, रिकवर हो जाएगा, वो भी है। वो भरोसा दिलाते हैं, ऐसे नहीं कि इतना है आपको ध्यान देना, कर लोगे, ठीक है, भरोसा दिलाते हैं। सुपर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, रशीद जी रोज आपके वर्क प्लेस में कैसी कौन सी एनर्जी लेकर आते हैं? वो एनर्जी का हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेट सोर्स है। हाँ, पावर बैंक है वो। फुल पॉजिटिव और फ्रेश एनर्जी के साथ आएंगे, सबको अच्छे से ग्रीट करेंगे। उनका है कि वो नमस्ते बोलते हैं, वो नमस्ते सबको ऐसे करके बोलेंगे। क्या बोलते हैं? हर एक टीम के पास जाके, टीम एज इन वो सबको टीम बोलते हैं, तो हर एक टीम के पास जाएंगे, सबको पूछेंगे कि क्या है काम में, कुछ है, कुछ हेल्प चाहिए, नहीं है। उनके लेवल का आदमी हर एक जन के पास जाके ये बात करना है बड़ी चीज। उतना ही नहीं, अगर कुछ काम में नहीं है, उनको लगा थोड़ा काम ठंडा चालू ही है, आके ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं काम नहीं है, कुछ गेम वगैरह खेलते हैं, चिल। मतलब एक वो रहना चाहिए वर्क प्लेस पे, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह काम का, बट एट द सेम टाइम उनका है कि इतना टाइम तक हम लोग अगर यहाँ पे बिताते हैं, इतना घंटे बिताते हैं यहाँ पे, तो वहाँ मेरे एम्प्लॉय उतना सेफ और इतना चिल भी फील करना चाहिए। सो दौलत जी, सबसे पहले मुझे आपका नाम बड़ा पसंद आया है। सो हम पहले ये स्टार्ट करेंगे कि आपका पूरा नाम, आपका डेजिग्नेशन और फेराइट में आप कितने महीने या कितने साल से है वो बताइए। मेरा पूरा नाम दौलत सिंह रावत है। मैं यहाँ का क्वालिटी हेड हूँ, पूरा क्वालिटी का सब देखता हूँ। अब मुझे 15 साल हो गए इस कंपनी में। 15 years? Yes, 15 years. That's mind blowing. So दौलत जी,
मेरा पहला सवाल आपको जी। कि जब आप पर्सनली या प्रोफेशनली लो थे या आप डिमोटिवेटेड थे तो सर ने आपको कैसे मोटिवेट किया? ऐसा देखा जाए तो पर्सनली उन्होंने काफ़ी बार मुझे हेल्प किया है, बट एक इंसिडेंट जैसे मुझे याद है जब मेरे फादर मतलब पास हो गए थे, मतलब तो सबसे पहला नाम मेरे दिल में ये आया कि मैं पहले रशीद सर को फ़ोन करूँ। तो मैंने डायरेक्टली रशीद सर को फ़ोन किया और आई थिंक थोड़े टाइम में ही, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता उतने टाइम पे सर हॉस्पिटल पहुंच गए। और फिर उन्होंने मुझे मतलब मैं बहुत मतलब ऐसा इंसिडेंट कभी मैंने देखा नहीं था। तो उस वक्त में रशीद सर ने बोला ये इंसिडेंट तो इतना हर एक की लाइफ में आने वाला है। वो जो वर्ड्स था तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब ये तो हो नहीं था, मतलब आज नहीं तो कल कभी ना कभी आई हैव टू फेस दिस थिंग। तो उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स फील हो गया। फिर बाद में सर ने अपने ड्राइवर को बोला ये चाबी ले ले, और चाबी तो ड्राइवर के पास ही था। तब ये बोला कि अब से 2-3 दिन जब तक दौलत को ज़रूरत है तब तक तू इसी के साथ रहे। फिर उसने मुझे बहुत सारे पेपर, उस टाइम पर वो क्या क्या बहुत पेपर वर्क, Yes. यहाँ भागना, भाग दौड़, वो सब उसने मुझे हेल्प किया उस टाइम पर। तो मैं ऐसा उनको पर्सनली कभी थैंक्स तो बोला नहीं है, बट अब इसके माध्यम से मैं उनको थैंक्स बोल सकता हूँ। वाओ, थैंक यू रशीद सर फॉर दैट। सो दौलत जी, ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया हो और उस इंसिडेंट को रशीद जी ने कैसे हैंडल किया था? कामर मैनर या चिल्ला के या गाइडेंस से, कैसे? मैं आपको कोई स्पेशल इंसिडेंट नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आज मैं 15 साल से उनके साथ हूँ, तो मैं उनका एक बिहेवियर जानता हूँ, नेचर जानता हूँ, उसके बारे में आपको बता। प्लीज। इंसिडेंट तो ऐसा काफ़ी हुए, बट अभी वो यहाँ पे वो टाइम लग जाएगा उसको बोलते हुए। रशीद सर यूजुअली बहुत शांत इंसान है, बट समझो एक सीनियर आदमी, सीनियर मतलब एक अच्छा कैलिबर वाला इंसान जिसके पास बहुत नॉलेज है, वो एक कोई सिली मिस्टेक करता है, मतलब एक केयरलेस मिस्टेक हो जाता है। एग्जाम्पल, वो तो बिजनेस काम करता हो, तब उनको बहुत खराब लगता है, तो डिसअपॉइंट हो जाता है कि इतना कैलिबर वाला आदमी वो ऐसा सिली मिस्टेक कर रहा है। दैट टाइम ही गेट्स एंग्री, मतलब पर वो ऐसा फेस में नहीं आता उनके एंगर से। ही हैज अ वन ट्रेडमार्क स्टेटमेंट, ही से दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो इसका मतलब समझ जाने की वो गुस्सा है पर वो बता नहीं रहे। और वाओ, ऐसे आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक बड़ा कैलिबर मतलब 15-16 साल का, ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से है। और इसलिए में रशीद सर एक जैसे एक बाहर से ऐसे सख्त रहता है, बट वो ही इज वेरी सॉफ्ट लाइक नारियल, यस, मतलब बाहर से सख्त दिखते हैं बट एग्जैक्टली। वेरी सॉफ्ट इंसान है। सो दौलत जी, एक बताइए कि डिफिकल्ट फेज में रशीद जी पूरे टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? डिफिकल्ट फेज मतलब आपका बोलना मतलब जब बिजनेस प्रेशर में तो नहीं है, मतलब डिफिकल्ट फेज बिजनेस के लिए कब होता है जब बिजनेस लो। तो जब बिजनेस लो रहता है तो बहुत सारे जो अलग बॉस लोग के बारे में सुनता हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग के भी बॉस है या मैंने दूसरे कंपनियों में भी काम किया है, तो वहाँ मैंने देखा वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया बिजनेस का, में प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं। पर रशीद सर कभी ऐसा नहीं, वो एकदम काम रहता है, बोलता है ये टाइम है जब हमको तैयारी करना है, एग्जैक्टली, वी हैव टू शार्पन आवर नाइफ। एब्सोल्युटली। तो वो हमारे वो खुद ही बी प्रोडक्शन है, एक इंजीनियर है, वो पढ़े लिखे इंसान है, तो वो ही वर्क्स मोर ऑन स्किल डेवलपमेंट, हमारे नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। फिर वो सबको कुछ ना कुछ नया नया चीज़ सीखते हैं, और वो बिजनेस मैथ्स भी सिखाते हैं जो कि दूसरे बिजनेस ओनर्स नहीं सिखाते हैं। बिजनेस मैथ्स क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, और हमारे उनको लिए एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैंने देखा है अभी तक के मतलब 15 साल के इसमें। सो दौलत जी, एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रशीद जी के बारे में कि वो असली में प्रॉफिट्स के अलावा ऐसा क्या चीज क्रिएट करना चाहते हैं कि वो जो भी उनसे एसोसिएटेड है, चाहे वो यहाँ काम कर रहे हो, बाहर हो, कोई भी हो, और हमारे साथ भी कोई एसोसिएटेड है, वो सबको हेल्प करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो ये चाहते हैं कि वो समान रहे, मतलब जैसे अभी मैं एग्जांपल मेरे लिए लेता हूँ, जब मैं एज ए स्टाफ उन्होंने स्पॉन्सर किया विथ माई फैमिली टू गो टू दुबई। वाओ, चलो दुबई का स्पॉन्सर किया वो अलग बात है, बट व्हेन आई वेंट टू बुर्ज खलीफा, दैट टाइम ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड यू हैव टू डू दैट जंप, बंजी जंपिंग। अब तो मैं बोला सर उसका 60-70,000 पर पर्सन आ रहा है, हम लोग 3 जन है, तो बोलते यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, आई विल अलॉट एक्स्ट्रा बजट फॉर दैट, बट ही वांट मी टू एक्सपीरियंस सेम थिंग व्हाट ही माइट हैव एक्सपीरियंस। ओह वाओ, तो वो चाहते हैं कि हम भी वो सब एक्सपीरियंस करें जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छी चीज है मतलब। यस, व्हाई नॉट। तो ये एग्जांपल है, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ। ब्रिलियंट। ही हेल्प्स मेनी पीपल आल्सो, बट आई कैन नॉट मतलब रिवील हियर। बहुत सारे लोग को एजुकेशन में हेल्प करते हैं, किसी को मेडिकल में हेल्प करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, वो मैं जानता हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता। कुणाल जी,
Yes. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि आपका पूरा नाम, डेजिग्नेशन एंड आप कितने महीने या कितने साल से फेराइट से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम कुणाल महाले है। मैं यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस मोबिलाइजेशन का हेड हूँ Okay. और मैं 9 महीने से फेराइट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। Wonderful. 9 months has been Yes. great. So कुणाल जी, जी। मुझे ये बताइए कि रशेश जी अथॉरिटी से, since he is a boss, does he lead by authority या फिर वो एग्जाम्पल से लीड करते हैं? सो रशीद जो है वो ऑर्डर्स दे के लीड नहीं करते। Okay. वो उनका बेसिकली ऐसा है कि वो खुद चीज़ों के बीच में आते हैं। Okay. सो जैसे कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अचानक से कोई बड़ा टास्क आ गया है जिसके लिए टीम बहुत प्रेशर में है, वो टाइम पे वो खुद पहला लीड करते हैं और उनको देखते हुए टीम भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है, सो दैट वो ऑटोमेटिकली एक इंस्पिरेशन आ जाता है। Of course. सो वो किसी डर के वजह से नहीं है, वो एक आने वाला अंदर से आने वाली फीलिंग है। So कुणाल जी, let us understand कि आपके यहाँ पे जो न्यू जॉइनीज होते हैं, जी। उनके लिए वर्क कल्चर कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं? न्यू जॉइनिंग्स के लिए ऐसा है कि डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, बट वो कंफर्टेबल होगा। आपके पास से एक्सपेक्टेशन तो हमें है, वो आपको भी पता है, True. बट उसके साथ में आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। टीम एक साथ काम करती है, टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है। Okay. डेफिनेटली ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है या फिर थोड़ा सा डरने वाली बात है, बट टीम हमेशा सपोर्ट में होते हैं, इंक्लूडिंग रशीद सर। तो टेल मी वन थिंग कि रशेश जी डिसिप्लिन और वार्मथ का जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, जैसे रशीद सर वैल्यूज, टाइमलाइंस, इन चीज़ों के बारे में स्ट्रिक्ट है, बट देन कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी अगर प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन है, बहुत ज़्यादा मतलब किसी को बहुत अच्छे से सुनते हैं, Right. शांति से सुनते हैं, और जब भी वो हमसे बात करने का कोशिश करते हैं या हमको जब समझाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है, ना कि वो कोई फियर लगता है। सो इस तरह से वो बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को। Wonderful. So discipline and the consistency goes. यस करेक्ट। So कुणाल जी, one last question for you यस कि जिस तरह से जिस स्पेस से फेराइट इज गोइंग ऑन, मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 50 साल में सक्सेस का रेशियो काफी हाई होगा। डेफिनेटली। तो उसके लिए क्या लगता है आपको, व्हाट विल बी द मेजॉरिटी ऑफ द रीजन बिहाइंड? सबसे मेजॉरिटी ऑफ रीजन है वैल्यूज। रशीद सर वैल्यू करते हैं लोगों का, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का, पीपल बिल्डिंग का, इन चीज़ों का रशीद सर वैल्यू करते हैं, और इसके वजह से ऑटोमेटिकली एक ऐसा फाउंडेशन रेडी हो जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें स्ट्रेंथ देता है, लॉन्ग टर्म खड़े रहने की हमें ताकत देता है, और यही फेराइट की मजबूती है, इसलिए हमारा नाम फेराइट है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सुरुचि, यस सुरुचि, पहले तो मुझे बताइए आपका कंप्लीट नेम, Okay. योर डेजिग्नेशन इन फेराइट, एंड आप कितने साल से फेराइट में हो? My name is Ruchi Mohite and I am working as a senior business development manager. Okay. I joined this organization in 2008, almost 18 years completed. 18 years. Yeah. Wonderful. Alright, so रुचि, आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जहां आपको ये फील हो कि आप कंपनी में नहीं, एक फैमिली में काम कर रहे हैं। इतने साल एसोसिएट है तो ऐसे एक्सपीरियंस कई बार हुए हैं, बट मेजर चैलेंजिंग मोमेंट्स जब भी होते हैं तो नॉर्मली टीम जो सपोर्ट करती है, अंडरस्टैंडिंग है टीम का, और जो कोऑपरेशन गाइडेंस मिलता है बिटवीन टीम का, और रोल और डेजिग्नेशन छोड़ के जो सपोर्ट मिलता है ना, दैट इज वेरी फेबुलस। वाओ, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट रुचि, एक इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा, और ये मेरे लिए बहुत क्यूरियोसिटी है कि रशीद सर जूनियर और सीनियर स्टाफ के बीच में कोई डिफरेंस करते हैं या उनको कैसे ट्रीट करते हैं? नहीं, डिफरेंस तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म का जो फ़र्क है वही, मतलब जूनियर और सीनियर स्टाफ को सेम रिस्पेक्ट दिया जाता है। Okay. इनफैक्ट जूनियर स्टाफ को एक ओपननेस मिलता है, जो वो गाइड करते हैं, फॉलो अप करते हैं उनके साथ, और कैसे और मोल्ड होना है ये पर्सनली ध्यान देते हैं। Wow. वेयर एज सीनियर लेवल्स पे इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकिंग अलाउ करते हैं, क्या बात है? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए अलाउ करते हैं। सो अप्रोच खाली फ़र्क है, और एज सच ऐसा Otherwise डिफरेंस कोई कुछ नहीं है। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। So this motivates even junior to grow, senior to build up new team. Absolutely, that's Yeah. a very pride related Pride thing. related, yes. Thank you so much. So tell me रुचि, इस workplace को emotionally क्या strong बनाता है? Emotionally safe workplace तभी होता है जब employees को सुना जाता है, एक comfort zone आता है, और जो suggestions, open suggestions होते हैं उनको welcome किया जाता है। So all these things are smoothly working since the day I joined the organization.
तो ऐसा नहीं है कि सीनियर्स को कुछ बोलना है तो झिझक आती है, ऐसे कभी हुआ नहीं है। हम ओपनली बात कर सकते हैं सीनियर्स के साथ, कुछ गलती है तो वो ओपनली एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। वाओ, सो दिस इज़ वेरी गुड। क्या बात है। रुचि जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिश जी, तो आप क्या और क्यों रिकमेंड करेंगे? अगर आपको ग्रो करना है वो प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, तो ही इज़ अ वेरी गुड मेंटर। सेकेंड थिंग, ही अलाउज टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। सो जब भी तक मिस्टेक नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, आप आगे जाओगे नहीं। सो ऑल दिस थिंग्स, वर्किंग विथ मोर क्लैरिटी, गिवन फ्रीडम टू वर्क, और जो मिस्टेक है उसका कॉल प्रोज एंड कॉन्स लेके फिर आगे मूव ऑन करना है, उसके ऊपर डिस्कशन करके अगर ये गलती है तो ये गलती कैसे सुधारी जा सकती है, और जो अच्छी बात है उसको ग्रुप में अप्रिशिएट करना, तो एक मोटिवेशन मिलता है। सो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग। Fabulous, So, that is great. दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड कि पीपल शुड जॉइन फेराइट। क्या बात है। और एक आपके दिल से आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो आपके सर को, 18 years you have given to this organization, वैसा क्या मैसेज रहेगा आप कैमरा में देख के बता सकते हैं? The guidance he is giving from day one, and consistently the support, motivation every time he gives, that is very encouraging. So yes, श्रीधर जी, after a long time हम बैठे और first time we are on screen together. Yes, definitely. Yes. So before that I want to understand, आप पूरा आपका डेजिग्नेशन बताइए, आपका पूरा नाम बताइएगा, और आप फेराइट में कितने सालों से आप एग्जिस्ट करते हैं वो आप बताइए। First of all, my name is श्रीधर शाह और मुझे करीब करीब यहाँ 20 साल हो गए। इस So साल 20 years एंड ये जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही बढ़िया गई है। नॉर्मली ऐसा सब बोलते हैं कि दो चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, वन इज वाइफ एंड सेकंड इज बॉस। सो आई एम लुकिंग फॉर बोथ द टाइम। I agree with that. So श्रीधर जी, आपसे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट पहले तो एक सवाल करना है। आपने कहा कि आप 20 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, तो कहीं तो एक ऐसा मोमेंट आया होगा जहाँ पे आपको लगा होगा कि मैं स्विच कर सकता हूँ। सो द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों नहीं किया? जस्ट बिकॉज के मैं तो पहले सैलरी के लिए काम नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पे जब जैसे मेरा रशिश भाई के साथ में फर्स्ट डे को इंटरेक्शन हुआ था, सो देयर वाज वेरी रेनिंग ओवर हियर, और मैं पूरा गीला हो चुका था, और मैं कम से कम मेरे को रशिश भाई ने कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे तक मेरे को दिए कि भाई यू टेक योर टाइम, विल सीट टुगेदर। और तब वो जो कंफर्ट जोन मेरे को मिला, दैट वाज मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एंड सेकेंडली ही गिव मी अ फ्रीडम, a trust and a respect. So I feel that Ferrite is my family. Wonderful. That's really, really amazing. Okay, श्रीधर जी, अगर आपके 20 साल के एक्सपीरियंस को मुझे one word में डिफाइन करना है तो वो क्या होगा और क्यों? Ownership. Ownership is a right word, I think. Okay. और वो जो है हमको मिलता है फेराइट से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक क्लाइंट्स के साथ में हम लोग कैसे डील करते हैं, वो फ्रीडम मिलता है, वो रिस्पेक्ट मिलती है। सो दैट इज द थिंग विच आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टील से। I totally agree with that. So श्रीधर जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत नाजुक सवाल पूछना चाहूंगी, दैट रोशिश सर के बारे में कोई ऐसा चीज जो सिर्फ आप जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं पता जिनको? हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैं 20 साल से उनके साथ में हूँ। सो इन मार्केट we usually see that Rashesh bhai is a strong and strict a businessman. Okay. But उसकी जो दूसरी side है, that is he is very emotional guy. Wow. So each and every decisions also he makes, he thinks both the side and फिर वो अपने आप decisions लेता है. So I know कि he is guy which who think both the side and take a decision with emotional. राइट, मतलब बैलेंस आउट बहुत अच्छी तरह से। Yes, absolutely. सो श्रीधर जी, आप सिंस 20 सालों से यहाँ पर है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी कि 10 साल पहले वाली जो कंपनी है उसमें और अभी में क्या फर्क है? 10 साल पुरानी कंपनी में बहुत सारा फर्क है। एक है कि हम लोग जब वो 10 साल पहले थे तो एक एक्सपीरियंस के साथ काम करते थे।
और राइट नाउ फ्रॉम लास्ट यू कैन से 5 to 6 years वी हैव इनोवेटेड समथिंग, और उसके साथ में हम लोग अपनी स्ट्रेटेजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी नई शुरुआत हो गई है, तो उधर से हम लोग बहुत फ़र्क पड़ा है कि अगर हम देखने जाएं तो पहले हम लोग बहुत मेहनत करते थे काम करने के लिए, हार्ड वर्क करते थे, जबकि अब हम स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। सो ये डिफरेंस है पिछले 10 साल और अभी के जो करंट ईयर उसमें। And of course, the credit goes to the entire team and Rashid. Yes, absolutely. Amazing. So ऐसा एक दिल से इतने साल हो गया, मैं like you had been spending 2 decades with him. So what is that core message you have, inside कि जो आप रशीद जी को दिल से देना चाहते हो? क्या बात करना चाहते हो? उन्हें क्या मैसेज देना है? I love Ferrite. Ferrite is me. Great. In one word. So Preeti, I would like to understand first of all that आपका पूरा नाम, your complete designation and in Ferrite आपको कितने months या कितने साल हुए? हेलो, माई सेल्फ प्रीति धरने एंड मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बिजनेस मोबिलाइजेशन में हूँ और पास्ट 6 मंथ से मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ। फैंटास्टिक, ग्रेट। सो जैसे आपने बताया प्रीति दैट यू आर फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स ओवर हियर, तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपका फर्स्ट मंथ फेराइट में कैसे था? इट वॉज वेरी गुड। एक्चुअली मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, सो सबने यहाँ पे मुझे बहुत ओपन हार्टेडली वेलकम किया। जो भी इधर प्रोडक्ट थे वो मेरे लिए नए थे, तो प्रोडक्ट नॉलेज हो या फिर प्रोसेस हो, सब अंडरस्टैंड करने में सबने बहुत हेल्प किया। वंडरफुल। ओके, सो प्रीति, टेल मी वन थिंग कि इन 6 महीनों में प्रोफेशनली तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर दैट आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पर्सनली व्हाट इज दैट वन टेक अवे ऑफ योर्स? पर्सनली मुझे यहाँ पे पर्सनल मेरा ग्रोथ हुआ, जो भी लाइफ में कुछ चीज़ों में पर्सनली, जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, तो ये सब चीज़ में मैं बहुत हेजिटेट करती थी, तो स्पेशली रशीद सर ने उसके लिए हमको सपोर्ट किया, मुझे पर्सनली, कि जाओ तुम, हम है ना, तुम सपोर्ट करते, तुम देख के तो देखो, बेबी स्टेप्स लो लेकिन करो। तो मैराथन रन किया, वो कितने? हाँ, मैंने 3 किलोमीटर्स का भी किया। क्या बात है। लेकिन फर्स्ट मतलब वो मेरा फर्स्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी फर्स्ट इन द लाइफ टाइम? यस, फर्स्ट इन द लाइफ टाइम मैंने किया था। तो ऐसे लाइफ के ग्रोथ में भी वो बहुत हेल्प करते हैं। दैट्स अ ब्रेक थ्रू। यस, वंडरफुल। व्हाट इज दैट फ्यूचर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन फेराइट? और बिजनेस डेवलप करना। सर, जैसे कि सर हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं, तो स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर, क्या बोल सकती हूँ मैं। वंडरफुल। सो प्रीति, अगर मुझे आपको बोलना है कि आपके 6 महीने के एक्सपीरियंस को यू हैव टू सम अप इन 1 लाइन और 1 वर्ड, what is that you want to say? It is perfect. Wow. perfect. That was so quick and instant. Thank you. Wonderful. And one message which you feel from the bottom of your heart कि आपको रशीद जी को देना है, what is that one? He's like literally I feel like a big brother, क्योंकि वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बड़ी डील हो या ये कि तुम करो, ऐसा नहीं, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, तुम करो। Wow, that's great. और वो हमारे साथ जो भी रहेगा तो वो हमारे साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे अपने कैबिन में बैठे अपना कर रहे, अपना बिजनेस विजिट कर रहे, ऐसा नहीं। वो हमें हमेशा सपोर्ट करते बैठ के, और कुछ भी क्वेरी रहे तो हम एनी टाइम उनके साथ पास जा सकते हैं। So like a powerhouse. Yes, like a powerhouse. Brilliant. Thank you so much, Preeti. Thank you.